हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रियल के बाद साथ सोन फिश सेंटर में। बच्चों, पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? EFLS इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, ठीक है दोस्त आपका। उसमें बहुत से मैंने आपका प्रॉपर्टी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन का काम पढ़े थे, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। उसमें मैंने 4-5 पॉइंट आप पढ़े थे। उसमें 1-2 पॉइंट और देखेंगे दोस्त आपका। उसमें क्या स्टार्ट करेंगे आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब खत्म हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, जो इसमें का बहुत उसमें यूज है, ठीक है ना दोस्त आपका। तो देखिए लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, क्या दोस्त आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन EFLS, जो पहले का ही टॉपिक अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं दोस्तों? लिखा जा सकता है EFLS ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, EFLS ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड never from closed loop because it is conservative in nature, because it is conservative in nature। क्या दोस्तों? इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, EFLS are always perpendicular to equipotential सरफेस। फिर लिख सकते हैं दोस्तों, EFLS आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। दोस्तों ये 2-3 लाइन और है, ठीक है, जो समझ वाली बात है, जो आपको बहुत आगे काम भी आएगा, ठीक है ना। जो भी बता रहे हैं बच्चों फिजिक्स में, जैसे आज पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आवश्यकता पड़े, ठीक है ना। ये आपको ऐसे ही बताते आ रहे हैं कि फिजिक्स का यही खासियत है, जो पीछे पढ़िएगा वो आपको आगे आएगा, ठीक है ना। तो पूरा आप लोग सिस्टमेटिक से पढ़ते चलिए, इसको देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। लिखा है दोस्तों आपका EFLS of electric field near from closed loop because it is conservative in nature, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, ठीक है ना, जैसे आपका कभी क्लोज लूप नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि यह क्या आपका कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अगला क्या है आपका? EFLS आर ऑलवेज परमानेंट विद द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। कहता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, ठीक है ना, हमेशा कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या दोस्तों? इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको पढ़ना भी है। क्या पढ़ना आपको? इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको आगे पढ़ना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है दोस्तों? इक्वी मतलब होता है बराबर, ठीक है। पोटेंशियल मतलब हर जगह पोटेंशियल, ठीक है, मतलब जिस सरफेस का पोटेंशियल बराबर हो जाए, ठीक है ना, हर एक पॉइंट का, उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब सोचो दोस्तों, यहाँ पे स्फीयर है, क्या दोस्तों आपका स्फीयर है, सब जगह पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे दोस्तों? यहाँ पे लग जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब दोस्तों कहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, ठीक है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर, क्या दोस्तों आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो आगे इसका डायग्राम रखिए, दिखाया जाएगा, अभी तक में इतना याद रखिए। लिखिए दोस्तों आपका ये फ्लेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे आपका एक स्फीयर हो गया दोस्तों, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखाना हुआ, ठीक है ना, तो दोस्तों सरफेस क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये 2-3 लाइन था, इसको फटाफट लिख लीजिए। और दोस्तों इसमें कुछ हम डायग्राम बना के बताएंगे, और डायग्राम बना के बताने के बाद उसका शेयर करेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो फटाफट लिखिए आप लोग, जितना जल्दी हो सके इसे राइट डाउन कीजिए जल्दी बच्चों। लिख चुके होंगे, रह जाए? ओके बच्चों, अब आगे देखा जाए। आगे बच्चों लिख सकते हैं हम लोग क्या इसमें, देखिए देखा जाए बच्चों, लिखेंगे यूनिफॉर्मली, क्या बच्चों?
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट रॉड। क्या दोस्तों आपका यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड का क्या बताना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना, ठीक है ना, कि कैसे कैसे निकले, ठीक है। तो पहला चीज की सोचो दोस्तों, ये सोचो कि अगर ये गोला होता है, क्या आपका जैसे ये मार्कर समझो, ये क्या है दोस्तों आपका मार्कर है, ये गोला है दोस्तों, ठीक है ना, और बाबू इस पे पूरा फुली चार्ज है दोस्तों, आपका पूरा फुल चार्ज है। या एक इस स्टिक को देख लो कि भाई ये क्या पूरा फुल चार्ज है, इसको आप गोला मान लो, ठीक है, मतलब एक पाइप टाइप का। और दोस्तों इस पे चार्ज, ठीक है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, मतलब सब तरह निकलेगा, ठीक है ना। और सब तरह निकलेगा, ठीक है। तो अब ऐसे यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, तब बोलेंगे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो यूनिफॉर्मली होगा, नॉन यूनिफॉर्मली होगा। तो क्या बोलिए आप लोग, यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है। गधे हो भाई, तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप वेक्टर क्वांटिटी में आप क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखते हैं। और बताइए इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो क्या सबका डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली होगा। क्या दोस्तों आपका नॉन यूनिफॉर्मली होगा। तो देखिए इसको बना के दिखाते हैं। एक चीज और दोस्तों, ठीक है, मानो कि अगर ये वाला मार्कर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन को बोलते हैं, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल। क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू। और लंबा वाला पोर्शन का बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल व्यू। क्या दोस्तों आपका लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपका लॉन्गिट्यूडिनल व्यू वाले। क्या दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल व्यू बना के दिखाते हैं। इस पे क्या आपका प्लस चार्ज है दोस्तों, क्या आपका इस पे प्लस चार्ज है। और देखिए इनफाइनाइट है, क्या दोस्तों आपका इनफाइनाइट है। अब यहाँ कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए, क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए तो हम कैसे दिखाएंगे, तो बच्चों हम ऐसे दिखा सकते हैं। आप लोग देखते चलिए। यहां देखते चलिए बच्चों, यह सब किसका डायरेक्शन बच्चों, ये सब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। किसका दोस्तों आपका, ये सब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए जाए बाबू, आप देख के बोलेगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली निकल रहा है क्या, ठीक है ना, नहीं तो सॉफ्टवेयर निकल रहा है, ठीक है ना। लेकिन भाई हम बोर्ड पे सिर्फ आपका दो ही बना सकते हैं, ठीक है, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि ये इधर भी निकल रहा है बच्चों, बोर्ड के पीछे हो जा रहा है, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो आपका है बाबू, आपका लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल व्यू। क्या देख रहे हो, लॉन्गिट्यूडिनल व्यू देख रहे हैं। और ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्मली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या आपका नॉन यूनिफॉर्मली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो इसका देखना क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्या दोस्तों, इसका देखेंगे हम लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। तो देखा जाए बच्चों क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो बच्चों ये वाला सिर्फ पोर्शन दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन दिखाई देगा बच्चों, ठीक है ना, तो ये बना दिए, ठीक है ना। इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल। क्या दोस्तों, क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्या दोस्तों, क्रॉस सेक्शनल, इसको व्यू बोलेंगे। और बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा। क्या दोस्तों, इधर होगा, 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 इधर होगा। यहाँ ध्यान दे चलिए बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बच्चों, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिएगा। वैसे क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये दोस्तों इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या दोस्तों आपका सब आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। क्या देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल। क्या दोस्तों देख रहे हैं बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्या, क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्मली क्या दोस्तों, ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्मली। क्या दोस्तों आपका नॉन यूनिफॉर्मली। क्या दोस्तों आपका नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। अब देखो दोस्त, अब सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन, क्या दोस्तों आपका एक ही डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक बता रहे हैं, बना के बता रहे हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखा जाए, ठीक है ना। क्या दोस्तों, अगला पॉइंट
तो देखो बच्चों, हम एक आपका इलेक्ट्रिक हम बना के दिखा रहे हैं जो एक ही डायरेक्शन में, क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, सबका डिस्टेंस भी सेम है और सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। तो इसको बोलेंगे क्या दोस्तों, सबका इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोस्तों, इसको बोल क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली, क्या दोस्तों, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बच्चों, यूनिफॉर्मली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोस्तों इस सबका डायरेक्शन क्या आपका सेम है। क्या बच्चों, सबका डायरेक्शन क्या आपका सेम है बच्चों, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी सबका सेम है, ठीक है ना। तो भाई सबका डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे तो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फटाफट इसकी राइट कीजिए आप लोग, जितना जल्दी हो सकता है, फास्ट, जल्दी बच्चों। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखिएगा ब्रैकेट में फाई ई, किसी आपका फाई से, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिएगा दोस्तों क्या, बोर्ड एग्जाम। क्या बच्चों, बोर्ड एग्जाम। क्या दोस्तों, बोर्ड एग्जाम लिख लीजिएगा। और बच्चे यहाँ लिखिएगा वीवीआई। क्या दोस्तों, आपका वीवीआई, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा, ठीक है। तो इसको ध्यान पर देखते चलिए, समझते चलिए, हर एक पॉइंट को आपको देखना है, समझना है, बस में लिखते चलना है, ठीक है ना। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके आपको पूछना है, ठीक है ना, आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए लिखेंगे, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which is related to the total number of EFLs passing through the given area mathematically electric flux is calculated by used this formula, ठीक है। देखिए क्या लिखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक आपका जो है ये आपका ग्रीक भाषा, क्या दोस्तों, आपका ग्रीक भाषा, ठीक है ना। और ये क्या समझने की कोशिश करता है, देखिए पर सोचिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। याद रखिए, दिमाग फिट कर लीजिए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस चीज से डिनोट करता है, तो फाई ई से, ठीक है। फिर लिखिएगा दोस्तों आपका इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ ईएफएल पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आपका एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, जिसका यूज हम क्या करते हैं, किसी एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है, ठीक है ना, उसको निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। लिखा गया है मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है ना। या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग, या लिख लीजिए फॉलोइंग यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या कर सकते बाबू, फ्लोइंग यूज दिस फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूला को हम यूज करके बच्चों, ठीक है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या दोस्तों, आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला है, देखा जाए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन है बच्चों, क्या आपका बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन है। अब देखो बच्चों, हमको निकालना है कि किसी एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ करेंगे। क्या बच्चों, यहाँ आपको एरिया ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे लिख सकते बच्चों क्या, फाई ई, ठीक है ना। क्या दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, क्या होगा बच्चों, ई डॉट डी, ठीक है ना। भाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला है ई डॉट डी, मतलब इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है ना, उस एरिया के साथ क्या कीजिए, उसको डॉट कीजिएगा दोस्तों, क्या कीजिएगा, डॉट कीजिएगा। तो भाई वहां पर पता चल जाएगा कि वहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, ठीक है। लिखेंगे ई डॉट डी, क्या बच्चों, ई डॉट डी है, फिर लिखेंगे ई आपका क्या हो जाए, और ई क्या जब आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा, दोस्तों आपका ये आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ई जब इसी यूनिफॉर्म हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं फाई ई, क्या दोस्तों, फाई ई बराबर क्या लिखेंगे बच्चों,
ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्या दोस्तों, ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब देखिए छोटे छोटे एरिया को इंडिकेट करें बच्चों, ठीक है ना, तो टोटल एरिया हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे फाइव ई, क्या बच्चों, फाइव ई इक्वल टू, क्या दोस्तों, फाइव इक्वल लिखा जा सकता है बच्चों क्या, ई डॉट ए, क्या बच्चों, ई डॉट ए, क्या बच्चों, ई डॉट ए। हमको पता है भाई, क्या दोस्तों, हमको पता है कि अगर इसको डॉट करते, क्या बच्चों, इसको डॉट करें, ठीक है ना, डॉट के साथ कॉस्ट रहता है, क्या था आपको बाबू, कॉस्ट आता है, लिखेंगे फाइव ई इक्वल टू बच्चों क्या, ई डॉट ए कॉस्ट है, क्या बच्चों, ई डॉट ए कॉस्ट। हमको पता है कि हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, क्या दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि भाई दो वेक्टर को जब डॉट करते हैं तो उससे क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा है, क्या दोस्तों, आपका कॉस्ट आएगा। लेकिन जब दो वेक्टर को जब क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। सब आपको बताया गया, जिस बच्चों को पता नहीं है जाके लेक्चर जाके देखिए, वहां पर सबको बता दिया गया है, समझते चलिए आप लोग। तो बच्चों ए को ए के साथ क्या किए, डॉट किए, क्या किए हैं, डॉट किए हैं, तो आपका फाइव ई कितना हो गया, ई एक कॉस्ट, क्या बच्चों, ई एक कॉस्ट है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर, जहां पे बच्चों वेयर, जहां पे थीटा क्या है, लिखेंगे एंगल बिटवीन, क्या बच्चों, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, क्या दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, क्या बच्चों। कोई पूछेगा भाई यहाँ पे थीटा क्या, ठीक है, किसके किस बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच आपका एंगल है। आपसे पूछ दे बोर्ड एग्जाम में व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको डिफरेंस लिखो, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है ना। पूरा का पूरा आपको नंबर देगा, 2 नंबर या 3 नंबर पूछेगा तो टोटली का टोटली क्या करना, आपको लिख देना, ठीक है, छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। तो फटाफट लिखिए आप फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है बच्चों आप लोग कंप्लीट करते चलिए। ओके बच्चों, मिटाया जाए, ठीक है। अब आप लोग देखते चलिए। अभी दोस्तों में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े बच्चों, बच्चों अभी मैंने पढ़ा क्या कि फ्लक्स फाइव ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस्ट, क्या दोस्तों, ई ए कॉस्ट क्या होता है, ठीक है ना। फ्लक्स बराबर तो बच्चों ई ए कॉस्ट है। अब फिर क्या अब एंगल बिटवीन ई एंड ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, क्या दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का आपका एंगल है। तो बच्चों इसमें और क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या कि इफ, क्या बच्चों, इफ, क्या दोस्तों, जब थीटा का मान, क्या दोस्तों, थीटा का मान, ठीक है ना, 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर, 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर और 90 डिग्री से छोटा हो गया आपका, 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉस थीटा होगा, ठीक है ना, वो क्या, वो पॉजिटिव आएगा, क्या दोस्तों, पॉजिटिव आएगा। मतलब 0 से लेकर 90 से छोटा था, ठीक है ना, जब कॉस सेकंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो चलिए ये पॉजिटिव होगा, जब कॉस जब पॉजिटिव हो गया दोस्तों, ठीक है ना, तो कॉस, क्या दोस्तों, कॉस नहीं, आपसे लिखिए आपका फाइव ये क्या आपका पॉजिटिव आएगा, क्या दोस्तों, आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे लिखा जाएगा कि क्या कि 0 से बड़ा, ठीक है, 90 से छोटा जब लेंगे तो भाई कॉस का मान क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, क्या होता है, वो पॉजिटिव में आता है। लिखा गया है कि इफ थीटा का मान, ठीक है ना, क्या दोस्तों, इफ थीटा का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर 90 से छोटा होगा तो कॉस्ट पॉजिटिव होगा। जब कॉस्ट पॉजिटिव होगा तो फाइव फ्लक्स आपका कॉस्ट आपका फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा, मतलब फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। फिर आगे देखिए चलिए, थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो दोस्तों कॉस 90 क्या बच्चों आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फाइव ई भी क्या वो होगा आपका, ये भी आपका 0 हो जाएगा, दोस्तों आपका ये भी आपका 0 हो जाएगा, क्या बच्चों आपका ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। क्या वो आपका इसको क्या मान लिया हम, प्लस मान लीजिए, ठीक है ना, इसका मान लीजिए भाऊ ये आपका 0, ठीक है, क्या दोस्तों आपका 0 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थीटा का मान, क्या दोस्तों, थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा, क्या दोस्तों, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना, और 180 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है, ठीक है ना। तो दोस्तों कॉस थीटा बच्चों जो होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका निगेटिव होगा, क्या दोस्तों बच्चों, निगेटिव होगा। और जब कॉस है बच्चों निगेटिव है, ठीक है ना, तो फाइव क्या बाबू, फाइव ई का जो मान होगा, ठीक है ना, वो भी क्या आपका आएगा निगेटिव में आएगा, क्या दोस्तों आपका निगेटिव में आएगा। तो ये चीज आपको याद रखना, ठीक है ना, कि भाई आपका कब फ्लक्स आपका पॉजिटिव आएगा, कब निगेटिव आएगा, कब आपका 0 आएगा, ठीक है। अब बच्चों यहां तक तो हो गया। ए क्या होगा आपका, ए क्या होगा आपका एरिया वेक्टर, क्या आपका एरिया वेक्टर, ठीक है ना।
ये क्या हुआ आपका एरिया वेक्टर है। अब देखिए एरिया कभी आपका आपका वेक्टर नहीं होता है क्या दोस्तों, आपका एरिया हमेशा स्केलर होता है। क्या दोस्तों होता है, कोई पूछेगा एरिया क्या होता है तो स्केलर होता है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या लिख दिए, एरिया लिख दिए वेक्टर, तो बोले सो आप गलती लिख दिए। गधो, हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ठीक है ना, सब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े। क्या वो सबका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक पढ़ रहा है, ठीक है ना। काल्पनिक पढ़ा, ठीक है ना। जब कॉन्सेप्ट काल्पनिक है तो कोई चीज को वेक्टर मानिए या स्केलर मानिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं फर्क पड़ता है। तो भाई साइंटिस्ट इसे क्या मान लिए, वेक्टर मान लिए, तो वेक्टर मान लिए। रियल में आपका एरिया क्या होता है, स्केलर होता है। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपका हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना दोस्तों, इसलिए इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम लोग वेक्टर मानेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे एक का मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसमें, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया। क्या दोस्तों, ज्योमेट्रिकल एरिया, ठीक है ना जी। अब देखा जाए बच्चों, आपका एरिया दो होगा। क्या बच्चों, आपका एरिया आपका दो होगा, एक बच्चों ओपन एरिया और उसके बाद आपका क्लोज एरिया। क्या बच्चों, आपका क्लोज एरिया, ठीक है ना। क्लोज एरिया कर दीजिए बच्चों। आपका एरिया जो होगा दो होगा, ठीक है ना, एक ओपन एरिया और एक आपका क्लोज एरिया। ओपन एरिया किसको बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो डिस्क को बोलेंगे। क्या दोस्तों, डिस्क को बोलेंगे, ठीक है ना। प्लेट को बोलेंगे ओपन एरिया। क्या बच्चों, प्लेट को ओपन एरिया। या जो दीवार होता है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे ओपन एरिया। क्या बच्चों, उसको बोलेंगे ओपन एरिया, ठीक है ना। क्लोज एरिया किसको बोलेंगे, जब चारों दीवार से जब घिरे रहेंगे, ठीक है ना, मतलब चार दीवार से कोई जैसे ये क्लासरूम है तो देखो चार तरफ से घिरा हुआ है, इसको बोलेंगे क्लोज एरिया। क्या बच्चों, क्लोज एरिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, क्या बच्चों, डिस्क प्लेट बच्चों, ठीक है ना। और इसमें हम ये बना सकते हैं डिस्क ऐसे करके, क्या बच्चों, ऐसे बना सकते हैं हम, ठीक है ना। और बच्चों इसका एरिया इधर, बच्चों इस सरफेस का एरिया इधर बच्चों, और यहाँ पे डिस्क रखें, ठीक है ना। इसका एरिया इधर सरफेस के परपेंडिकुलर और इसका एरिया इधर सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। क्या होगा, वो हमेशा एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। और देखो बच्चों यहाँ क्या बना दिए, एक क्लोज एरिया। क्या बच्चों, एक आपका क्लोज एरिया बना चुके, ठीक है। यहाँ देखते चलिए आप लोग, क्या बच्चों, यहाँ क्या आपका, ये आपका क्लोज एरिया, ठीक है ना। और यहाँ पर दिखाना बच्चों, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन बच्चों इधर, इस बच्चों इधर, इस पे आपका इधर, और इस तरफ बच्चों आपका इधर, ठीक है ना। ये क्या बचा आपका, ये आपका क्लोज एरिया। क्या दोस्तों, आपका ये आपका क्लोज एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी इसको फटाफट लिखिए, ठीक है ना, फिर हम लोग आगे बढ़े फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है बच्चों इसको लिखिए आप लोग, ठीक है, फास्ट जितना जल्दी हो सकता है इसको आप लोग लिखते चलिए, जल्दी बच्चों। हो गया, ठीक है, मिटा जाए, ठीक है। इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, एरिया। क्या बच्चों, एरिया लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, क्या दोस्तों, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। फटाफट लिखा जाए, हो गया दोस्तों, मिटा जाए। बच्चों जो बता रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक देखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है ना, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चों ये जो बता रहे हैं ये आपको बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, इसको आप इसलिए इसको आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए, हर एक पॉइंट आपको आएगा, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्या बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। क्या बच्चों, जो हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं उसको बहुत ही हम लोग इजी वे में सॉल्व करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिए और समझते चलिए, ठीक है ना। अभी का जो टॉपिक है लिखेंगे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ऑफ द सिस्टम, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहां ध्यान देते चलिए बच्चों। यहां पे क्या लिखेंगे, एक सिस्टम दिया गया, क्या दोस्तों, एक आपका सिस्टम दिया गया, ध्यान दीजिए आप। यहां बच्चों एक सिस्टम दिया गया है, ऐसे समझिए, डायग्राम लाइक दिखाते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान देते चलिए। मैं लिख सकता बच्चों यहाँ पे क्या, बच्चों को होता है इस सिस्टम का एक आपको सिलेंडर रखा गया दोस्तों, क्या आपका एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखा गया है, सिलेंडर को रखा गया, ठीक है ना। और बोलता है कि इस सरफेस का, ठीक है ना, इस सिलेंडर के वजह से क्या निकलना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना। क्या दोस्तों निकलना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलना। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलना है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, ठीक है ना, पहले क्या करेंगे, तीनों सरफेस पर नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों सरफेस 1, क्या बच्चों, ये आपका सरफेस 1 का एरिया 1 इधर, सरफेस 2 का एरिया 2 इधर, और सरफेस 3 का बच्चों एरिया किधर आपका इधर, क्या दोस्तों आपका एरिया 3 आपका इधर, सरफेस 1 का एरिया 1 इधर, सरफेस 2 का एरिया 2 इधर, और सरफेस 3 का एरिया 3 इधर। अब पता है कि इस सिस्टम की वजह से क्या निकलना, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलना है। तो लिखेंगे इसलिए फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 बच्चों, क्या दोस्तों, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है ना। अब दोस्तों फाई 1 कितना होगा, ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं, इसलिए फाई टोटल, क्या बच्चों, फाई टोटल, ठीक है ना। तो फाई 1 कितना होगा बच्चों, तो फाई 1 लिख सकते हो बच्चों, क्या देखिए फाई 1 बच्चों इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर आपका इधर है, क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन एरिया वेक्टर इधर, तो एंगल कितना 180, क्या बच्चों 180, ठीक है। देखिए बच्चों क्या है पे, और यहाँ पे बच्चों ये जो सर्किल है, ठीक है, कितना आपका आपका जो है एरिया है, कितना आपका सर्किल तरफ है, ठीक है ना, क्योंकि एक सिलेंडर है बच्चों, तो एक सिलेंडर हो तो ये वाला जो एरिया होगा क्या बच्चा आपका सर्किल टाइप का होगा, क्या दोस्तों आपका सर्किल टाइप का होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि भाई ये जो है बच्चों, ये वाला क्या आपका सर्किल है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे बच्चों क्या, ए इंटू ए, अच्छा ई इंटू ए, ठीक है ना, कॉस 180 डिग्री, क्या बच्चों ई इंटू कॉस 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे ई इंटू ए कॉस 180 बच्चों, ठीक है, फिर प्लस 2 क्या बका, ये आपका क्या है बाबू, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, ठीक है ना, उधर ही आपका एरिया फील्ड है, ठीक है। तो लिखेंगे ई ए, क्या बच्चों ई ए इंटू कॉस 0 डिग्री बच्चों, कॉस 0 डिग्री। और बच्चों यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ई ए कॉस 90, और कॉस 90 बच्चों क्या है मान 0। और देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और वो एरिया कितना हो आपका पाई आर स्क्वायर, क्या बच्चों पाई स्क्वायर -1, क्या बच्चों -1। और ये बच्चों यहाँ पे क्या ई इंटू पाई आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 0। और देखिए बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर, क्या बच्चों माइनस ई पाई स्क्वायर प्लस ई पाई स्क्वायर, ठीक है ना। और बच्चों क्या होगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये 0 ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। जैसे ये आपको क्या हो जाएगा खत्म, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों आपका फाई टोटल कितना आ गया, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं फाई टोटल इक्वल कितना बच्चों आपका 0, क्या दोस्तों आपका 0 आ गया, ठीक है ना।
तो बच्चों ये आपका ऐसे निकल जाए, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई किसी घर में कोई आदमी एंट्री किया, क्या दोस्तों, किसी घर में कोई आदमी एंट्री किया और फिर अंदर बाहर निकल गया, तो ऐसे कोई पूछेगा उस घर में कितना आदमी है, तो बोलेंगे 0 आदमी, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से फिर इंटर किया, ठीक है ना, निकल गया तो कोई पूछेगा भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था, 0, क्या दोस्तों आपका फ्लक्स 0, ठीक है। तो इसको फटाफट लिख लीजिए और यहाँ कहने देते हैं। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों क्या एक आपका पॉइंट चार्ज कैसे बताएंगे, उसे स्टार्ट करेंगे हम क्या, गॉस लॉ, ठीक है। तुरंत दीजिए, जल्दी बच्चों फास्ट लिखिए।